वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर मैं पिछले वीडियो में डिस्कस की थी दैट इज योर गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 37A। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 37B। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन पर आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड न्यू नोटिफिकेशन। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी ई कॉमर्स जोन के प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे इस वीडियो जो पुराने वीडियो हैं उसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, चाहे वो BMT हो, अकाउंट हो, इको है, इवन इंग्लिश ग्रामर सेक्शन ऑल्सो। चलिए, हमारा जो यहाँ पे 37A है उसका हेडिंग आप देख लोगे क्या बोला है। ऐसे तो एग्जाम में हेडिंग कभी नहीं होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली रहेगा, तो आपको जज करने आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ करके कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, करना क्या है क्वेश्चन को। ठीक है, एक साझेदार को सभी विद्यमान साझेदारों द्वारा न्यूनतम लाभ की गारंटी, यानी कि गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर बाय ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन सारे लोगों ने मिल करके जो न्यू पार्टनर्स को गारंटी दे रखी है। ठीक है, PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1। ठीक है, PQR यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स है, उनकी शेयरिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग जो लॉसेस है वो कितनी है, रेशो कितनी है, 2:1 है। पार्टनर आर वॉज गिवन गारंटी, पार्टनर आर वॉज गिवन गारंटी बाय अदर्स पार्टनर, यानी कि आर को यहाँ पे क्या मिल रहा है, गारंटी मिल रहा है P और Q के द्वारा, दैट हिज शेयर ऑफ प्रोजेक्ट विल नॉट बी लेस दैन 14,400। कहने का मतलब है कि आर का जो प्रॉफिट होगा वो 14,400 से कम नहीं होगा। ये गारंटी किसके द्वारा दी जा रही है, P और Q के द्वारा दी जा रही है। द प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर स्टूड एट 66,400 प्रॉफिट हुई है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप ये देख सकते हो MP बोर्ड में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे थ्योरी पार्ट है, एग्जाम में मैं बोलूँगी कि आपको लिखना नहीं है, बट यहाँ पे समझाने के लिए आपको लिखा गया है सोल्यूशन में, तो आप समझिए, आपके लिए बेहतरीन होगा। चूँकि आर को 14,400 की न्यूनतम गारंटी दी गई है, किसके द्वारा, P और Q के द्वारा, अतः उसे लाभ में 14,400 का हिस्सा प्राप्त होगा। यद्यपि उसका वास्तविक हिस्सा, अगर हम बात करें वास्तविक हिस्से के बारे में, जो उनका रेशियो दिया हुआ है आर का, तो वो कितना होगा, 2:4, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, तो यानी कि 1/5। तो 66,400 का अगर 1/5 हम करते हैं तो आर का जो वास्तविक एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 13,280 रुपया होगा। कितना होगा, 13,280 रुपया उसका वास्तविक हिस्सा होगा। लेकिन गारंटी कितनी की दी गई है, 14,400 की दी गई है। क्योंकि गारंटी P तथा Q दोनों ने ही दिया है, अतः कुल लाभ 64,400 में से 14,400 घटाने के पश्चात बची हुई राशि यानी कि 52,000 को P तथा Q में 2:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस पढ़े थे पिछले वीडियोस में, 37A का जस्ट सिमिलर क्वेश्चंस है, और उसमें हमने दो तरह के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो हमारा अकाउंट था उसमें हमने दो तरीके से पढ़ा था। यहाँ पे जो आप सोल्यूशन आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है यहाँ पे मात्र एक ही तरह से दिया जा रहा है, और मुझे लगता है कि एग्जाम में बेहतर होगा आप इस तरह से, आप ये बहुत इजी है, फटाफट आप टाइम सेव कर सकते हो, तो बेहतर होगा आप इसी को फॉलो करें। ठीक है, सेकेंड वाला ही फॉलो कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट केसेस। तो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया, 66,400। ठीक है, टू आर्स कैपिटल एट अ मिनिमम शेयर कितना दे दिया आपने, 14,400। तो 66,400 में से 14,400 माइनस करेंगे तो कितना मेरे पास बचेगा, 52,000। ठीक है, तो 52,000 को 2 पीस कैपिटल अकाउंट, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, 52,000 को 2/4 और 52,000 को 2/4 जब डिवाइड करोगे तो 26,000 P का आएगा और आर का कितना आएगा, 26,000। टोटलिंग कर दीजिए 66,400, 66,400। नेक्स्ट जो इसका है अल्टरनेटिव मेथड, वो मैं अब कॉपी में सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, चलो इसका जो हम लोग है अल्टरनेटिव मेथड मैं आपको दिखाती हूँ कॉपी में सॉल्व करके। सॉल्व ऑलरेडी मैंने कर लिया है, उसी बस आई हैव टू शो यू। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला देखो मैंने काम रफली यहाँ पे क्या किया, अभी एग्जाम में एक काम कर लोगे रफली,
टोटल जो मेरा प्रॉफिट था 66,400 था, ठीक है। उसमें जो हमारे को आर को जो देना था वो कितना देना था, 1/5 देना था, ठीक है। तो 1/5 हमको आर को देना था। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे 1/5 66,400 का, तो मेरा कितना आ जाएगा 13,280 रुपया, ठीक है। गारंटी जो दी गई है पी और क्या बोलते हैं क्यू के द्वारा, वो कितनी दी गई है, 14,400 रुपये दी गई है। तो इसके जो शेयरिंग है 1/5 से, उसको कितना मिल रहा है 13,280। तो और कितना पी और क्यू को देना पड़ेगा, माइनस कर लोगे यहाँ पे 14,400 में से 13,280 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो एक आपका कितना आ जाएगा 1,120 रुपये। यानी कि 1,120 रुपया बियर कौन करेगा यहाँ पे, पी और क्यों, क्योंकि इन लोगों ने प्रॉफिट की गारंटी दे रखी थी, ठीक है। अब फटाफट अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्रेडिट साइड में एंट्री करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 66,400, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू प्रॉफिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, पी का 2/5 है 66,400 में, तो कितना पी का शेयर होता है 26,560 रुपये शेयर होता है पी का। लेकिन क्योंकि पी ने गारंटी दे रखी थी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो फिर लेस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। तो एडजस्टमेंट फॉर गारंटी कितना होगा, क्योंकि 1,120 की जो है उसमें से कितना हिस्सा पी बियर करेगा, तो 2/4 हिस्सा वो क्या करेगा, बियर करेगा 1,120 का, तो कितना होगा 560 रुपये। यानी कि पी का टोटल जो हिस्सा होगा वो फाइनली कितना मिलेगा पी को 26,000, क्योंकि एक 560 रुपये तो उसको देना पड़ेगा ना, किसको देना पड़ेगा, आर को देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से आते हैं हम लोग क्यू पर, ये क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ओवर राइटिंग हो गया है, क्यू है। तो क्यू का कितना हो जाएगा 66,400 में 2/5 का हिस्सा कितना हो जाएगा 26,500, सेम, क्योंकि दोनों के रेशियो क्या है, सेम है। तो इसके इतना मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसने प्रॉफिट की गारंटी दे रखी थी, इसलिए यहाँ पे भी इसका एडजस्टमेंट होगा फॉर द गारंटी। इसकी भी क्या होगी, एडजस्टमेंट होगी, कितने से 1,120 में कितना शेयर्स 2/4, ठीक है। तो इसका ही 560 आएगा, तो 560 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, तो इसका आउटर कॉलम में कितना जाएगा 26,000 जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने भी प्रॉफिट का गारंटी दे रखा था। तो दोनों को पी और क्यू को 26,000 मिलेंगे। एंड फाइनली हम लोग आर की ओर आते हैं। आर का जो हिस्सा था 1/5 66,400 में कितना था 13,280, लेकिन इसको मिलना कितना था 14,400। तो ये 560 और ये 560 आप जोड़ लेना, जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 1,120 रुपया। तो आउटर कॉलम में 14,400 रुपया आप लिखोगे, ठीक है। तो फाइनली आपका कितना हो गया 66,400। टोटलिंग कर लो इसको डेबिट साइड में, एंड क्रेडिट साइड में आप टोटलिंग कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक सो ये जो क्वेश्चन था आपका 37B क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, दैट इज योर 38, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 38। थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हो। क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर। यहाँ पे जो गारंटी दी जा रही है सिर्फ एक पार्टनर के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। ABC एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। ABC जो है वो पार्टनरशिप में एंटर्ड करते हैं कब, 1 अप्रैल 2018 को एंटर्ड करते हैं। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 में, ठीक है। इनकी शेयरिंग रेशियो 4:3:3 दी गई है। However, personally guaranteed that she share of profit after charging interest on capital at 5% per annum would not be less than 40,000। A जो है पर्सनली यहाँ पे किसको गारंटी देता है, C को गारंटी देता है कि तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कैलकुलेशन करने के बाद हर हाल में 40,000 से कम प्रॉफिट तुमको नहीं होगा। मतलब 40,000 हर हाल में किसकी प्रॉफिट होनी चाहिए यहाँ पे, C की। और ये गारंटी कौन दे रहा है, ये गारंटी A दे रहा है, ठीक है। द कैपिटल इन्वेस्टेड वॉर, ए का 3 लाख है, बी का 2 लाख है, सी का 1,50,000 है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडिया 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू रुपीज़ कितना है 1,60,000, 1,60,000 प्रॉफिट हुई है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फटाफट फॉर्मेट तैयार करते हैं हम लोग। जो फॉर्मेट है हमारा सोल्यूशन का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडिया 31 मार्च 2019, ठीक है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप एंट्री कर लो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,60,000 आप एंट्री कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपका काम क्या होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अपना क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है, ए का 3 लाख है, बी का 2 लाख है और सी का 1.5 लाख है। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फटाफट सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। 5% का 5% का 15,000 ए का बनता है, बी का 10,000 बनता है, सी का यहाँ पे 7,500। जैसे यहाँ पे ये आउटर कॉलम में सोल्यूशन किया हुआ है, मैं आपको सजेशन करूंगी आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में मत लिखना, पहले आप इनर कॉलम में लिखोगे, कैलकुलेट करके आउटर कॉलम में लिखोगे, ठीक है। तो ये आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसानी से आप निकालना सीख चुके होंगे। अब देखो इतना करने के बाद आप सीधे वर्किंग नोट पर आओगे। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट, आपको ये काम नहीं करना है, अभी ये काम नहीं कर सकते, पॉसिबली नहीं है, आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा एग्जाम में भी, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट, क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रॉफिट है क्वेश्चन में वो कितनी थी, 1,60,000 है ना, 1,60,000 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद उसको 40,000 हर हाल में प्रॉफिट होगा। इसकी गारंटी किसने दी है? ए ने दी है। तो आप सबसे पहले 1,60,000 में से 15,000, 10,000 और 7,500 इन सारे को जोड़कर, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़कर आपको क्या करना है, 1,60,000 में से माइनस करना है। तो कितना आएगा, 1,27,500। अब 1,27,500 आपका क्या आया, प्रॉफिट आया, जिसको डिविजिबल करना है किसके बीच में, ए बी सी में। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी सी को पहले करो, सबसे पहले करो सी का। 1,27,500 में सी का हिस्सा कितना है, 3/10 हिस्सा है, यानी कि सी का हिस्सा कितना आ रहा है इसमें से 38,250। कितना आ रहा है, 38,250। और प्रॉफिट की गारंटी ए ने कितनी दे रखी है, कितने दे रखी है, डिफिशियंसी इन सी, मतलब क्योंकि कम हो गया ना, क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट की गारंटी कितना था, 40,000 था, लेकिन सी का तो जब शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें कितना आ रहा है, 38,250, यानी कितने की कमी हो रही है, डिफिशियंसी ऑफ शीज शेयर कितनी हो रही है। तो जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,750 रुपया। तो ये कंपनसेट कौन करेगा, ए कंपनसेट करेगा। समझ में आई बात? तो आप ये काम कर लीजिए, ये कंपनसेट कौन करेगा, ए करेगा। जब ये आपने कर लिया, करने के बाद फिर ए का निकालना, बी का निकालोगे। ए का निकाला, 1,27,500 का 4/10 करोगे 51,000, बी का करोगे 1,27,500 का 3/10 38,250। अब आ जाओ, नेक्स्ट आपको काम करना है यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, है ना। तो एज का कैपिटल में अभी हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया था, 51,000। लेकिन ये 51,000 इसका एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इसको बियर करना है। कितना रुपया बियर करना है, गारंटी इसने कितना सी को दे रखा था, 40,000, बट सी का तो जब हिस्सा कैलकुलेट किया गया तो कितना आया था, 38,250। तो 1,750 की जो कमी हो रही है उसको बियर कौन करेगा, ए करेगा। तो 1,750 को लेस करेंगे गारंटी टू सी, माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में ए की प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, 49,250 होगी, ठीक है। बी ने यहाँ कोई गारंटी नहीं दिया था, इसलिए बी का जो आपका यहाँ पर आउटर कॉलम में डायरेक्टली चला जाएगा 38,250, ठीक है। और टू सीज कैपिटल, सी के हिस्से में आया 38,250 और ए ने गारंटी दे रखी थी 1,750, क्योंकि उसने 40,000 गारंटी दी थी। तो जो भी अमाउंट कमी होगी उसको फुलफिल कौन करेगा, ए करेगा। इसलिए यहाँ पे सी में क्या हो रहा है, ऐड कर रहे हैं गारंटी बाई ए, 1,750 रुपया ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आउटर कॉलम में, 40,000। तो फिर फटाफट इसको जोड़ दीजिए, 1,60,000 आपका डेबिट साइड में हो जाएगा और क्रेडिट में कितना हो जाएगा, 1,60,000। तो आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 38 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल नंबर 39 और एग्जाम्पल नंबर 40 पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।